गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक यजुर्वेद है और इसी आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दानंद जी का ही अनुवादित है। ये प्रकाशक ये सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामला मैदान नई दिल्ली से ये अनुवादक है। यहाँ से ये छपी है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस तिरियाना नई दिल्ली से। अब इसमें वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है वो काल ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाते हुए इसका सिमरण करता हुआ जाता है। सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है ओम से, उसको प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, पर गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर की के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति कर और की नहीं, तो यहां वही प्रमाण है। वेद भी उसी ब्रह्म के द्वारा क्या था कि परमात्मा ने जो कुछ भी इसमें लिखना था, कबीर परमेश्वर जी ने सब कुछ वेद में लिख के इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10-10, 20-20 घंटे का मैटर फैक्स हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, ऐसे उस परमात्मा ने फीड कर दिया। और वो ऐसे ही जो कुछ भी इसने अपने सत्र का ज्ञान देना था, उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो सारा लिख दिया। तो ये ब्रह्म गीता यजुर्वेद हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं 44वां अध्याय 40वां अध्याय है, और इसके 15वां मंत्र में वही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 वाला विवरण है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर, ये 15वां श्लोक मंत्र है। इसमें क्या लिखा है ये अनुवाद करता महर्षि दानंद, इसने तड़ंगा करने मतलब था, पता था ही नहीं इसने ज्ञान का। अब इस कर्तों का अर्थ लिखा है कर्म करने वाले जीव तू शरीर के छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इसने नहीं कर लिखा कि ओम का स्मरण कर ना, ओम 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 बिना लिखा है कि इस ओम नामक लिख देता। इस नाम वाच्य इस ओम नाम जिसका है उसका स्मरण कर। बता, इसका अर्थ सीधा बढ़ता है कि ओम करतो समर कलवे समर करतुम समर, इस ओम को तीनों के साथ लगाना है अनुवाद करता ने।
शरीर छोड़कर जब जाएगा, शरीर भस्म होगा अंत में तेरा, उस समय इस ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष तड़प के साथ कर, और अपना मूल कर्तव्य जानकर मनुष्य जीवन का इस ओम का सिमरण कर। अब ये तो ज्ञान दे दिया वेद ज्ञान दाता ने अपने सत्र का। और यजुर्वेद अध्याय नंबर इसी 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट किया है, देखिएगा। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रतापूर्वक उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ उसी का है जो का तो रेफरेंस है। देखो, वेद ज्ञान दाता कह रहा है 40वां अध्याय 10वां मंत्र, ये अनुवाद करता महर्षि दानंद। इसने तड़ंगा करने तो मतलब था, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। हे मनुष्यों, जैसा हम लोग, अब मनुष्यों और हम लोग अलग अलग होया करें, बिना अकल की बातें। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कौन हो गया? मनुष्यों को संदेश दिया जा रहा है। धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं। धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, ये लिखना था। मेधावी विद्वान कह लो, योगी। धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन हम सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे व्याख्यान पूर्वक कहते, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संभवात संयोगजन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु कहते हैं। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण। इसका सीधा सा अर्थ है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभवात माने उत्पन्न होता है। आविष्कार से ये बनता है कि कोई तो अन्य आहो, कोई तो कहता है कि परमात्मा जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, संभवात, और कोई कहता असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार है। कहते इस सारे व्याख्यान को, इस बात को तुम भी सुनो। किससे सुनो? कि हे मनुष्य लोगों, जैसे मेधावी योगी विद्वानों से, यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं कि वो सच्चाई बताते हैं, उनसे सुनो। कोई तो उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई ना उत्पन्न होने वाला कहते हैं भगवान को। यथार्थ ज्ञान ये तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनते, इसको तुम उनसे सुनो। अब ये सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी अपने आप को अल्पज्ञ कहता है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत कौन सा ज्ञान बताते हैं? जो सच्चिदानंद घनब्रह्म अपने मुख से आकर बोलता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ये सभी धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, और उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है, वो तत्व ज्ञान है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू अर्जुन तत्वदर्शी संतों से जाके पूछ। यानी गीता ज्ञान दाता भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। तो पुण्यात्मा, वो तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज रखा कबीर भगवान ने। अरे अपना काम बना लो, अग्रम मग्रम छोड़ दो। अब देखिएगा 40वां अध्याय, इसमें हमने 15वां श्लोक मंत्र पढ़ लिया कि यहाँ तो वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बता रहा। फिर यहाँ आगे हम 40वें अध्याय के 70वें मंत्र में, यहाँ वेद ज्ञान दाता कह रहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह सूर्य व प्राण व सूर्य मंडल में
पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो ये लेना था हमने यहां से। अब कहते हैं ना, कांटे से कांटा ही निकला करे। वेदों का निर्णय वेदों से ही लेंगे हम। देखिए, पुरुष पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं, खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और ऊपर दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं। खम माने दिव्य आकाश यानी ब्रह्मलोक। और ओम मेरा ऐसा, ओम ये सब का रक्षक, मैं उनका उसका ऐसा ओम जानो, ओम नाम जानो। इन्हें रंगा कर रखा था इसमें। ओम खम ब्रह्म अहम सो असौ अहम। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। इसका, इस दो मंत्रों का सीधा सा अर्थ बनता है कि पहले तो इसने अपने विषय में बताया कि मेरा ब्रह्म का ओम नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है, प्रोक्ष है, अवगत है, अविगत, उसकी गत कोई नहीं जानता। और उसकी वो तो गुप्त है, और पुरुष माने परमात्मा है। और मैं खम ब्रह्म, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। अब जैसे देवी भागवत में हिमालय राजा को श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू सब बातों को छोड़ दे और किसी की पूजा मत कर, इवन मेरी भी। उस ब्रह्म की पूजा कर, ओम उसका नाम है, उसका जप कर। उसके जप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, ओम नाम का जप कर, उस ब्रह्म को पा जाओगे। वो ब्रह्म दिव्य ब्रह्म लोक में रहता है, दिव्य आकाश में। या खम अहम ब्रह्म जो है, यो कहता मैं ब्रह्म दिव्य खम्ब, उस दिव्य आकाश रूप ब्रह्म लोक में रहता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने सदग्रंथ हैं, ये तो ये समझ लो एक वन है, वन फॉरेस्ट, और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों को जानकार वैद्य निकाल लाता है। बाकी वन का हमने क्या करना हुआ, अपना रहा रहेगा। उसमें से जड़ी निकाल लाता है, औषधि बनाकर रगड़ कर दे देता है, रोग नाश हो जाता है। तो जानकार ही इन सदग्रंथों से ये तत्व निकाल सकता है। ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। मुद्र के गीता प्रेस, गोरखपुर वाले। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 7वां स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप आदि आदि। फिर हम यहाँ आ जाते हैं 563 पर, अपने मतलब की बात करेंगे। यहाँ लिखा है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी छोड़ने के लिए देवी कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही एक सुलभ साधन है। जिस प्रकार, ये छोड़ दें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रख, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है? ये देखिए, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब जैसे ये महर्षि दानव अटपट मार रहा है, अहम वो मैं हूँ, वो वैसे है, जो मेरा नाम, उसका सीधा अर्थ है कि
खम ब्रह्म अहम। खम ब्रह्म यानी वो ब्रह्म, ये आपने पढ़ लिया। दिव्य आकाश रूपी, दिव्य आकाश में उस ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। वो दिव्य आकाश कहो, ब्रह्म लोक कहो, खम्भ कहो। खम्भ माने आकाश भी होता है, वो दिव्य आकाश में रहता है। और खम्भ माने स्वर्ग सथल भी होता है, तो वहां रहता है। अब हम जो प्रसंग चला था उसी पर आते हैं। अब हमने यहां से लेना था पुरुष माने परमात्मा, और ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये कहता मैं ब्रह्म हूं, अहम खम ब्रह्म। और ओम, ओम खम ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ब्रह्मलोक दिव्य रूपी आकाश में रहता हूं, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो परमात्मा गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा होगी सिद्ध। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद को, ना इसको ऋग्वेद को। ऋग्वेद ये देखिएगा, मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। ये आपको दिखाया था, वही प्रकाशक हैं, ये अनुवादक हैं, ये इसके मुद्रक हैं। अब इसके हम फिर आ जाते हैं अब हम जो बात सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंडल 1 है, एक ही मंत्र है, यहां से शुरू होता है। इसमें भी इन्होंने अमर परमात्मा, सोमान अमर परमात्मा भी है। ये देखो, सोमान परमात्मा, तो परमात्मा की महिमा चली है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 2 में भी परमात्मा, हे परमात्मन। 3 में भी हे परमात्मन। 4 में भी हे परमात्मा, परमात्मा जिक्र है। 5 में भी हे परमात्मा, और यहाँ 6 में भी फिर हे परमात्मा, और 7वां में शर्मा गए। यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे साकार परमात्मा का वर्णन आ रहा था। और 8वें में भी यहाँ उस पुरुष को, उस पूर्ण ब्रह्म को, पुरुष माने वो पूर्ण परमात्मा लिख रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में अपने कर कमलों से दयानंद जी अनुवाद कर रहे हैं और लिख रहे हैं पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ पुरुष माने हम पूर्ण परमात्मा लेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को वह पुरुष, वो परमात्मा प्राप्त होता है। ये तो भासमान थे, इनकी अपनी सोच है। क्या इसका अर्थ क्या है कि जिस समय, जैसे गीता जी के अंदर लिखा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि यदा यदा ही धर्म से गलानी भवती भारत, कि जब धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं उस अधर्म का नाश करने के लिए, पुनः शांति स्थापित करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये तो जो काल ब्रह्म है, ये तो उसका विधान है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण अवतार रूप में भेज दिए उसने, परशुराम जी, उन्होंने कैसे शांति स्थापना की। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मारा था, सबको काट डाला कतई, और उनके मरने से शांति कहाँ हुई, अशांति बढ़ गई। उनके बच्चे अनाथ हुए, उनको खाने की समस्याएं हुई। जैसे रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, करोड़ों बहन विधवा हो गई थी, और बच्चे अनाथ हो गए थे, खाक शांति स्थापित हुई। एक रावण तो मर गया, फिर शांति तो शांति तो और बढ़ गई। हाहाकार मैच की, बालक अनाथ हो गई, औरतें अंडे धक्के खाती, न जाने किन दुष्टों ने उनको तंग किया, तो क्या शांति हुई। ऐसे ये महाभारत के युद्ध में बोला धर्म किया, धर्म किया, धर्म किया, धर्म पर विजय, खाक विजय थी। 2 भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी का बंटवारा था, दुनिया मरवा डाली, हरने का बड़ा
अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। क्या खाक लड़ाई थी? उसका शर्मादरन था, युधिष्ठिर क्यों खेल रहा था जुआ, अपनी पत्नी भी ला दी दाव पर। ऐसे नालायक आदमी देखे नहीं हमने। अरे न पट मारा दिमाग जो है ना भूस भर गया हमारे अंदर। वो कोई कथाएं थी? लेकिन ये तो है उस काल ब्रह्म के सत्र के भगवानों का शांतिकरण स्थापित करने का तरीका। ये तो दूनी आग लगा देते हैं। और ये पूर्ण परमात्मा आते हैं जब शांति स्थापित करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे भगवान। 64 लाख से सोए थे पुण्यात्माओं। 64 लाख से सोना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें भारत जैसे पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान तक भारत था सारा। और कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उसमें सारी मिलाकर। और उनमें से 64 लाख से हिंदू और मुसलमान दोनों बन गए थे। कोई छोटी बात नहीं है। और सबको परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया था, फूक फूक कर कदम रखते थे। कोई जीवन सा नहीं करते थे, कोई किसी को दुखी नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले बन गए थे। तो वो असर ईब तक था 50-60 वर्ष पहले। जब तक हम छोटे छोटे थे हम खूब देखा करते, कितनी आपस में प्यार था, भाइयों का, रिश्तेदारियों की कितनी कदर होती थी। अरीब तो ब्याह पाछा हो है और फोन पे ले जा ले लड़की वाली सासू का, ये मेरी छोरी जो है ना जो है पानी का दूध नहीं पीवेगी, देख ले तो ध्यान रखिए। जान तो पहला लड़ाई भेज देगी। ये कोई बात है? तो इस तरह की हमने बगैर ज्ञान के या बकवाद बागी। और अब वो स्थिति आ रही है, आप देख रहे हो समाचार पत्रों में, राजा लोग भ्रष्ट, जजों के ऊपर उंगली उठ रही है भ्रष्ट। यानी अधिकतर किसी ने देख ले, किसी ऑफिस में जाकर देख ले और कहीं देख लो आपस में भाई बंटवारे में भाईचारा रहा, यानी एक माया दिखा, आग लगी पड़ी है। तो कहते हैं उस परमात्मा को वो उग्र गतियां, उसमें ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो परमात्मा अपने बच्चों को पुनः शांति स्थापित करने के लिए आता है और ज्ञान को आधार बनाता है। परमात्मा की भक्ति देकर उनको वो सुख देता है जो वो भौतिक सुख भी चाहते हैं, उनको भी भगवान से ही आधार बनाकर उनको दिलाता है। और चोरी ठगी करने वालों के होने वाले पापों से परिचित कराता है। फिर वो पुण्यात्मा ज्ञान को समझ के किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे थे ना, कोई गलती करता ना, नो क्या करता, तेना पाप लगेगा ऐसा मत करना, वो वहीं छोड़ देता था बच्चा। अरे अब चाहे कुछ भी कह दो इस बच्चे ने, नो का होने दे, लगन दे, डर रहा नहीं। तो ये अब फिर से परमात्मा की दया हुई है, हाहाकार मचा, तो इस दास को भेज दिया भगवान नहीं आए थे, तो यही भी शांति फिर होगी। और यहाँ उसी का प्रमाण है कि जब 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, तो ये उस समय की बात है जब परमात्मा स्वयं आते हैं कि उग्र गतियां, ऐसी उग्र भयंकर परिस्थितियां हो जाती हैं जो परमात्मा का यह आना अनिवार्य होता है। अपने बच्चों को पुण्य सेट करता है, बुराइयों से बचाता है, पापों से लदने से बचाता है। ये ज्ञान दिलाता देता है भगवान कि तुम किसको अपना मान कर और बिरानी आग में जलन लग रहे, जो मिलना वो तुम्हारे मस्तिष्क में पूर्व लिखा हुआ है, इससे अधिक नहीं ले सकते, इससे कम नहीं रहेगा। पर ये दृढ़ता से कोई बताने वाला मिला ही नहीं हमने। और फिर भगवान ने, कबीर साहब वो समझ सकती हैं, यदि आपको आवश्यकता है और आप पर कोई ऐसी समस्या आ गई और आपके भाग्य में नहीं है तो भी देगा यूं भगवान, क्योंकि ये समझ सकती है। तो भगवान से जो लाभ मिलेगा, तो इस प्रकार वो स्थापना, शांति स्थापना के लिए आता है। तो उसका वर्णन करें जब परमात्मा 600 वर्ष पहले प्रत्येक युग में प्रारंभ में वो लगभग ऐसी लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले आए थे, बालक रूप धारण किया था जो आपको प्रमाण दिया, और 25 दिन कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए। 25 दिन के हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। फिर कुंवारी गायों से उनके उस परमात्मा के
जो परवरिश की लीला हुई थी वो प्रमाण करना चाह रहा है दास इतना लंबा चौड़ा इतिहास बता करके। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र हम 8 पर आगे हैं। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी ऐसी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं। फिर वह परमात्मा बांकुरम यानी सुंदर शरीर को धारण करता को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। सुंदर शरीर छोटा सा बालक रूप धारण करके आता है। और कैसे? जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वर्ण माने कल्याण करने वाला, दूसरों का को दोनों धारण पोषण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब 3 प्रकार से क्या है? जैसे सुबह भी आपको बताया था कि परमात्मा हमारा 3 स्थिति में हमें संभालता है। एक तो सतलोक में रहता है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी घनी उस मालिक के एक रोमकूप की। इतना तेजो में शरीर, इसलिए वेदों में उसको अग्नि शब्द से, अग्नि से पुकारा गया। अग्नि माने तेजो में शरीर युक्त परमात्मा। और दूसरी स्थिति में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तब उनकी निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। एक नीरुनिमा नाम के जुलाहा निसंतान थे, वो स्नान करने जाते थे, भगवान को वहां से बालक रूप में प्राप्त करके घर ले गए थे। फिर उन्होंने कई दिन तक कुछ आहार नहीं किया, तो कुंवारी गायों से उनकी लीला, परवरिश की लीला होती है। तो ये तो दूसरी प्रकार का। फिर वो भगवान लीला में शरीर से बड़े होते हैं। 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। महर्षि रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे। 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, जो उनके शिष्य होकर प्रचार किया करते थे। उसके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, वेदों और गीता के आधार से। तो उस बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देता है। फिर तीसरी स्थिति में कहीं पर भी साधु संत का रूप बनाकर, ऋषि का, जैसे महात्मा का, बाबा जी का, अपने आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और उनको अपने से परिचित करा करके और अपने ज्ञान का आधार बनाकर उनको आगे प्रचार के लिए प्रेरणा देते हैं। तो अब हम प्रसंग चल रहा है कि जो दूसरी स्थिति का शरीर वो प्राप्त करते हैं, बालक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उस समय उस पूर्ण परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, जो वेद बताते हैं। और उनकी जिनने ये लीला की है, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार से दूसरों का शरीर मिलता उस परम अक्षर पुरुष को। अब यहां लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को इन्हें रड़ंगा डाल दिया। अब पुरुष माने भी पूर्ण परमात्मा और सोम माने भी अमर परमात्मा। ये देखो इन्होंने ही लिख रखा है, यहां देखिएगा। इसी ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में सोम माने ये परमात्मा है। सोम परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन। तो यहाँ भी परमात्मा लिखण में के शर्मागिन है। इन्हें तड़ंगा डांड तो मतलब था अपने ज्ञान को ऊपर रखना चाहा, अनर्थ कर दिए वेदों के। उस सोम यानी अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय अभी अधन्या माने बिना दनाई, जो और अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। धेनव माने गौवे, धेनव गौवे तृप्त करती है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। उसको अभी अधन्या कति कंवारी, अभी अधन्या जाके संग बैल नहीं लागा, वो बच्चिया रूप कौवे से उसको तृप्त करती है। अर्थात
उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नुई भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतीथि के शरीर में यहां प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले जाकर ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहां अपने आप को छुपा रखा है। आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को बेई नदी से, सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जा करते आदरणीय नानक देव साहिब जी। और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतीथि से परिचित कराया। फिर उनको भी बताया था कि मैं बनारस में रहता हूँ, काशी में, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा कपड़ा बनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम जो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो का वो नीचे कपड़ा बुनन लग रहा। तब कहा था फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है एक अर्ज, ये नानक साहिब जी की वाणी है महला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, एक पल में यहां होता है, एक पल में ऊपर ही। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए। तो पुण्यात्माओं, हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा।
अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे, श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, अर्धे से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा है 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं, और मेरी इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए तेरे से अतिरिक्त, ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही। तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उसे सिद्धियां तागी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। निराकार बता दिया, भगवान निराकार दिखता है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार है। भगवान साकार, सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यही, इसने कहा तो किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते, ये तो दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे, जैसे हम सभी और आप थे। पहले बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने उसके हृदय में ज्ञान समाया और फिर सतलोक देख लिया। जब उसके समझ में आया कि सचमुच भगवान तो यही है, तब और कोई मान नहीं रहा था। 64 लाख से सोए थे, वो भी एक छोटी सी लीला की थी, दाता ने उससे भाग भूग गए। तब धर्मदास ने कहा था भगवान आप आए हुए हो और आप कह रहे हो कि कलयुग में सभी जीवों को मैं यथार्थ ज्ञान दूंगा और जो भी मानव शरीर प्राप्त करके मेरे शरण में आएंगे वो पार हो जाएंगे। अब और आगे कद होगा वो काम। फिर आज से कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है, और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता।
मेरे तो आप बुद्धि में बात है, कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने जो सब सूक्ष्म वेद के अंदर, सब समवेद में, कबीर सागर में एक सूक्ष्म वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा, उसमें मैं खुद आऊंगा। धर्मदास परमात्मा ने कहा था, मैं खुद आऊंगा। और जब तक वो समय नहीं आलेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी। और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय आएगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भक्ति भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता। पुण्यात्मा और राजा भी, जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए, वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश इस व्यवस्था अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है, और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तो परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12, और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग यहां से प्रकाशित है। ये यहां से प्रकाशित है, ये इसके द्वारा पुरस्कृत है। ये देखिएगा, इसमें कबीर बानी चैप्टर है, एक कबीर बानी, और इसके 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ना शुरू करते हैं। 12 यानी 12 पंथ चलो सो भेद, 12 माने 12 है। 12 पंथ काल फुरमाना, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, है ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। कहते 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। अब इन्होंने यहाँ गलती करी है, थोड़ी सी फेरबदल की है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागू बरमावे, जागू दास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसारी पंथ, और 5वां जो जीवा पंथ है, जीव वो बीज जीव को देखा।
छठा सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, परमधाम की वाणी पंथ। और ये 12 माह है, संवत 1775, ये 74 होना चाहिए। वही तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई। ये गरीबदास का जन्म जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में, गलती से 75 लिखा गया। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है, यहाँ गोलमोल कर दिया, यहाँ 10वां बना दिया, ये होना चाहिए था 11वां। इस प्रथम को निकाल दिया इन्होंने, ये प्रथम होना था चूड़ामणि जी। अब इसका यहाँ निष्कर्ष निकलेगा, देखिएगा। ये है कबीर चरित्र बोध नामक एक चैप्टर है, अध्याय है कबीर चरित्र बोध, और इसके 1870 पृष्ठ बोध सागर खंड है। ये 1870 पर नीचे लिखा है, यहाँ लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास हटा दिया। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है। ये होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे, वो तो काल के दूत थे। उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के, इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे हैं। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि, इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो, प्रथम नारायण दास का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाई पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली यू कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेमधाम की वाणी पंथ और जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ठीक, हमने ये लेना है, 12वां गरीबदास पंथ है। ठीक है, ये देखिएगा। हम फिर आते हैं कबीर वाणी पर, आगे कबीर चरित्र बोध अपना पढ़ लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गजेंद्र देहरी। गजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से झारसुगुड़ा जिला से लखनपुर ब्लॉक का चाटीपल्ली गांव से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2020 जून महीना में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी गुरुओं के भक्ति की थी। उड़ीसा में जितने भी हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, जय गुरुदेव, अलेख महिमा, सदगुरु, कृष्ण गुरु, सबकी भक्ति कर रहा था। और बचपन से मुझे एक असाध्य रोग था, जो डॉक्टर ने बता दिया था कि ये क्यूरेबल नहीं है, असाध्य रोग है। तो तभी से मैंने भक्ति में जुड़ गया था, बचपन से भक्ति में जुड़ गया था। सिकल सेल एनीमिया सिरोसिस था। डॉक्टर ने बुर्ला का, जो हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बुर्ला हॉस्पिटल, उसके नज़दीक है, गुप्ता नर्सिंग होम, वहाँ पे बता दिया था डॉक्टर ने। तो वहाँ से मैंने, जब मुझे घर लेके आए घर के लोगों, तभी से मैंने भक्ति लगा दी थी कि परमात्मा की शरण में जाऊँ, अपना कल्याण कराऊँ, भक्ति करूँ और मोक्ष पा के संसार से उद्धार हो जाऊँ। ऐसे बचपन से भक्ति में लग गया था और भक्ति करते करते कोई राहत नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाऊँ, जिस गुरु में बनाऊँ, जिस भक्ति भी करूँ, कोई राहत नहीं मिलता था। लास्ट में मैंने ऐसे सोच लिया कि कुछ खा के, जहर खा के मर जाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। घृणा हो गया था, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा बिगड़ रहा था धीरे धीरे, ताकि मुझे जीने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, कि कोई बचना, इच्छा भी प्रकाश नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैंने लास्ट को सदगुरु, एक सदगुरु है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, एक सदगुरु बना लिया और भजन कीर्तन करता रहा। उसको भी 8-10 साल के भजन कीर्तन किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में मैं सब ये मांस मछली सब खाता था, अंडे खाता था, मांस मछली मांस खाता था, कुछ पान भी खा लेता था, पुड़िया भी खा लेता था। और उसी दिन से मुझे, जब ये सब करता था, तो मुझे ये गल ब्लैडर स्टोन हो गया, जन्डिस हो गया और साइटिका हो गया। तभी से मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन लगेगा, लीवर कैंसर, कोई इसका इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में टीबी भी हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि
अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, ऑपरेशन बुलाया तो मैं बहुत दुर्बल था, ऑपरेशन करूँगा तो मर जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ मिलता जुलता था, भक्ति के बारे में चर्चा करता था कि कैसे भक्ति करूं, क्या भक्ति करूं, कुछ मुझे राहत मिल जाए, कौन सी गुरु बनाऊं। कोई पुराण शास्त्र में किसी गुरु का प्रमाण नहीं था। जिस गुरु को मैं बनाता था, भजन कीर्तन करता था, गीता, वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान शरीफ में कोई भी नहीं था। मैंने हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन धर्म के सभी चारों धर्म में गया था और सब भक्ति को अनुभव किया, सभी भक्ति करना, कोई राहत नहीं मिला। लास्ट को मैंने एक मेरे मामा जी थे, उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उसी ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर मैंने 7 साल तक रख दिया था। जब ये स्टोन हुआ मुझे और जॉन्डिस हो गया तो मैंने उसी ज्ञान गंगा के बारे में फिर तलाश की, फिर पढ़ा और मैंने उसमें प्रमाण था जो आप जितने भी हम भक्ति करते हैं सब शास्त्रों के विरुद्ध है, कोई प्रमाण नहीं है। वेद शास्त्रों में, 18 पुराण में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ में किसी का प्रमाण नहीं है कि पूरा गुरु हैं। और ब्रह्मा विष्णु का महेश्वर का मैं भक्ति करता था। मुझे तो बचपन से था कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, क्योंकि इसका जन्म मृत्यु होता था। तो मुझे उसी अविनाशी परमात्मा की तलाश थी और उसी अविनाशी परमात्मा को कौन गुरु मुझे मिलाएगा। मैंने अपने इस असाध्य रोग को साधन करने के लिए, आरोग्य पाने के लिए भारत में जितना भी गुरु हैं, जैसे मधु परमहंस जम्मू कश्मीर वाला, धन धन सदगुरु, सच्चा सौदा, प्रकाश मुनि, जैसे उड़ीसा में ब्रह्म कुमारी, गायत्री धर्म, जैसे बेंगलोर में साईं बाबा, सभी के दरबार गया, कहीं पे राहत नहीं मिला। और लास्ट में मेरे मामा जी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, उसी को मैंने पढ़ा। उसी में सब प्रमाण था कि गीता में प्रमाण है कि भगवान अर्जुन के बोल रहे हैं कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वही सच्चा गुरु है, वही पूर्ण गुरु है, पूरा गुरु है, वही तुझे परमात्मा प्राप्ति कराएगा। और मैंने पढ़कर उसके रख दिया था। जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा, ये बीमारी हो गया, स्टोन हो गया, ग्लैंडर स्टोन हो गया, तभी मैंने ज्ञान गंगा बही खुला और देखा, पढ़ा और नाम लेने के लिए मुझे ज्ञान। सबको पहले मैंने परीक्षण निरीक्षण किया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं अवतार हैं, अभी उनके शिष्य बता रहे हैं, उसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये पूरा गुरु हैं, ये परमात्मा हैं और इनके शरण में जाने से सभी रोग कष्ट दूर होते हैं, सुख होता है, शांति होता है, सतलोक प्राप्ति है, मुक्त होता है। तब मैंने पहले मैंने पढ़ा लिखा था, बीए किया था, बीए पढ़ा था, तभी मैंने अक्षर ज्ञान था तो मैंने पहले निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज कैसा गुरु हैं और किसके अवतार हैं और परमात्मा कौन है और पूरा गुरु को है। ऐसे मैंने छानबीन सब वेद शास्त्र प्रमाण देखा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से सरलतापूर्वक निष्कपट भाव में उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वो तुझे तत्वज्ञान देंगे और उसी तत्वज्ञान से पाकर तू उस परम पद को खोज लेना जहाँ जाने के बाद साधक को संसार कर लौट कर नहीं आना पड़ता है। तभी मैंने गीता भी 2 टाइप का गीता मंगाया, उसमें वेरीफाई किया, उसको मिलाया कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान गंगा पुस्तक में जितने भी 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, बाइबल, कुरान, कुरुश से जितने भी प्रमाण दिए हैं सबको मैंने ला के मेरे पास जितने भी वेद ग्रंथ था उसमें मिलाया। आसपास के गाँव में जितने भी लोगों के पास, मेरे पास जितने भी नहीं थे, उसको मैं आसपास के गांव के जाके मिलाया तो सब उस जितने भी श्लोक उसमें लिखा था मिलाप किया, सब सही निकले। और मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं, क्योंकि बाइबल में, ऑर्थोडॉक्स बाइबल में लिखा है कि कबीर ही परमात्मा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह कबीर है, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक बता रहे हैं कबीर ही परमात्मा है, और श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय में कबीर साहब का नाम है, और भगवद गीता 7 नंबर अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भी है। मैंने सब प्रमाण मिलाया, तब मैंने ठान ली कि यही गुरु है और कबीर साहब ही परमात्मा है और कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तब मैंने नाम लेने के लिए ठान ली। और हरियाणा को जब मैंने मोबाइल में सत्संग देखा, उनके सत्संग देखा, उसके पीली पट्टी में जो नंबर आते थे उसी पीली पट्टी में हरियाणा आश्रम को लगाया। वहीं से आदेश आया कि आप उड़ीसा के संबलपुर नामदान केंद्र है, भुवनेश्वर में भी है, कलाहांडी में भी है, कौन सा नज़दीक है वहीं का नंबर देंगे। मैंने बोला कि संबलपुर नामदान केंद्र मेरा नज़दीक है। संत रामपाल जी महाराज इसके संबलपुर नामदान सेंटर से 2020 21 जून को ऑनलाइन मोबाइल में नामदान लिखा ली। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको सिकल सेल नाम की बीमारी थी, जॉन्डिस था, लीवर कैंसर था, डॉक्टर ने आपको ये कह दी थी कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको इन बीमारियों से निजात मिला?
जितने बीमारी थे सब में मुझको धीरे धीरे आराम लगने लगा। अभी स्वस्थ हूँ और सभी बीमारी मेरे दूर होने लगा। मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ और अभी जितने भी बीमारी था सबसे मुझे राहत मिल गई है। सिकल सेल में मुझे बहुत 24 जो लगता था, ट्रामाडोल लगता था, डायनापार लगता था, पेंडूर लगता था, ये सब लगाता था। जितने देर तक इसका ये असर था तब तक अच्छा लगता था। उसका असर निकल गया तो फिर अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ऐसे करके मैं चलता था और जब परमात्मा के शरण में आया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमात्मा के शरण में आया, तभी से मुझे राहत मिलने लगा। और मेडिसिन मैंने छोड़ दिया, मेडिसिन दवाई सब छोड़ दिया। अब स्वस्थ हूँ और परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। हमारे घर में पैसों की आर्थिक अवस्था बहुत दुर्बल थी। घर में कली झंझट होता था। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब घर में कली कुलज कम हो गया और आर्थिक स्थिति भी बदल गया। अभी परमात्मा की दया से सब ठीक ठाक है। सर क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने परमात्मा की दया से BA कंप्लीट किया हूँ और उड़ीसा के जो उत्कल यूनिवर्सिटी है उसी में MBA का एडमिशन किया हूँ और पढ़ाई चल रहा है और भक्ति भी चल रहा है। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। आपको बहुत सारी बीमारियां थी। आपने बताया कि आपने लगभग सभी धर्मगुरु बनाए, आप जगन्नाथ मंदिर गए, आप देवी देवताओं के पास गए, कहीं भी ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज से आपने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, सब श्रीमद् भगवद गीता के 17 नंबर अध्याय के 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत जो है उसको 3 बार परमात्मा नाम देते हैं। तो हम जब ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, मैंने शास्त्र अनुकूल भक्ति किया, तब मुझे फ़ायदा शुरू होने लगा, स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा, आरोग्य आने लगा। और ये तो प्रमाणित ज्ञान है, प्रमाणित भक्ति है जो सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमें मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, आपको बहुत ऐसी लाइलाज बीमारियां थी जो ठीक नहीं होने की थी। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के इंटरव्यू देखे कि वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो आपको भी लगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। आज आप खुद टीवी पे खड़े हैं और आप भी एक उदाहरण हैं। तो जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग मैं जैसे परेशान था, जैसे परमात्मा की तलाश में था, जिस सतगुरु की तलाश में था, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति थे, पूर्ण परमात्मा हो, ऐसे मैं तलाश करते करते आज परमात्मा की दया से वो गुरु भी बना लिया, वो परमात्मा भी प्राप्त कर ली। और परमात्मा की दया से जो भी रोग था मेरे सब आरोग्य मिला। भक्ति कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, पढ़ाई भी चल रहा है। और ये मेरे जो विश्व में जो भारतवासी हैं सबको मैं करबद्ध प्रार्थना करके हाथ जोड़ता हूँ कि जो भी इस वर्ल्ड में, इस भारत देश में, उड़ीसा में हैं, सबको प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, माता पिताओं से कि ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 34 श्लोक नंबर 34 में जिस तत्पदर्शी संत के बारे में बताया है वही गुरु हैं। और उनके शास्त्र अनुकूल भक्ति से जो भी नाम दीक्षा लेगा उससे मोक्ष मिलेगा और उसको आरोग्य मिलेगा। यही प्रमाण है वेद शास्त्रों में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हमारे भारत देश के कई टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। नीचे में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रमों का नंबर रहता है। उसी नंबर में फ़ोन लगाएंगे और अपने अपने नज़दीक में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी नामदान केंद्र है संत रामपाल जी महाराज जी के, वहीं से अपने आपको नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।